दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि थर्मल पावर प्लांट या फिर अलग कई सारे पावर प्लांट होते हैं जिनमें कूलिंग टावर का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये जो कूलिंग टावर होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, यानी कि कैसे काम करते हैं, इनका क्या यूज होता है और कितने टाइप्स का होता है इंडस्ट्री में जो कूलिंग टावर जो यूज़ किया जाता है, तो इनके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि कूलिंग टावर होता क्या है। तो दोस्तों कूलिंग टावर इन ए थर्मल पावर प्लांट इज ए डिवाइस दैट कूल वाटर टू रिमूव या फिर डिसिपेटिंग वेस्ट हीट या एक्सेस हीट फ्रॉम द प्लांट ड्यूरिंग पावर जनरेशन एंड रिलीज इट इनटू एटमॉस्फेयर। यानी कि दोस्तों जो थर्मल पावर प्लांट या फिर अदर जो इंडस्ट्री जो होता है, तो उनमें जो हम वाटर यूज करते हैं प्रोसेस में, तो उस जो वाटर जो होता है, हीट वाटर जो होता है, तो उस हीट वाटर का जो उसमें हीट होता है उसको हीट को निकालने के लिए और वो वाटर को कूल करने के लिए जो हम डिवाइस का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं कूलिंग टावर। तो ये जो कूलिंग टावर का मेन रोल यही होता है कि पावर प्लांट्स में या फिर थर्मल पावर प्लांट्स में जो हीट वाटर होता है जो कि बॉयलर से आता है, यानी कि बॉयलर से जो निकलता है हीट वाटर टरबाइन से होते हुए जो बाहर आता है, तो उस वो जो हीट हॉट वाटर होता है उसको कूल डाउन करने के लिए, यानी कि उस पानी से उसका हीट को रिमूव करने के लिए या फिर डिसिपेट करने के लिए वेस्ट हीट जो होता है या फिर एक्सेस जो हीट होता है उसको वही निकालने के लिए हम कूलिंग टावर का यूज करते हैं। तो दे वर्क बाय रिमूविंग वेस्ट हीट फ्रॉम द कंडेंसर एंड रिलीजिंग इनटू द एटमॉस्फेयर आइदर थ्रू इवोपरेशन और एयर सर्कुलेशन। यानी कि दोस्तों जो कूलिंग टावर जो होता है इनका जो वर्क होता है कि रिमूविंग वेस्ट हीट फ्रॉम कंडेंसर एंड रिलीजिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। जो कूलिंग टावर से जो हम वाटर जाता है, ये डायरेक्टली जो हमारे बॉयलर में जो वाटर हीट होता है वो वाटर डायरेक्टली कूलिंग टावर में नहीं जाता है। ये वाटर एक अलग रहता है जो कूलिंग टावर में जाता है, ये सर्कुलेट होता रहता है। यानी कि जो हमारे बीच में कंडेंसर लगे रहते हैं, उस कंडेंसर में पतली पतली से जो पाइप लगे होते हैं उसके थ्रू हमारे ये वाटर जाते हैं, कूल वाटर। और जो टरबाइन का जो स्टीम आता है, यानी कि हॉट वाटर आता है, उसको ठंडा करके खुद ये वाटर गर्म हो जाता है, गर्म होकर रिसर्कुलेट होकर वापस कूलिंग टावर में आ जाता है। कूलिंग टावर में आकर वो पानी ठंडा होता है, फिर ठंडा होने के बाद दोबारा वो पानी जाता है, फिर कंडेंसर में जाता है, फिर कंडेंसर में जो स्टीम होता है उसको स्टीम या फिर हॉट वाटर जो होता है उसको फिर ठंडा करता है। तो इस ठंडा करने के दौरान ये जो हमारे कूल वाटर जो होता है ये खुद गर्म हो जाता है। तो खूब गर्म होने के बाद इसको ठंडा करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हम कूलिंग टावर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कूलिंग टावर का जो मेन फंक्शन है कि जो हम स्टीम निकलता है, यानी हम टरबाइन जो होता है, बॉयलर जो होता है, बॉयलर में पानी गर्म होता है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद जब टरबाइन पे जाता है, टरबाइन को घूमने के बाद जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है तो टरबाइन से जो फाइनली जो हीटेड स्टीम या फिर हीट वाटर जो बाहर निकलता है, तो उसको दोबारा डायरेक्टली उसको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसको पहले ठंडा करते हैं। तो उसको ठंडा करने के लिए हम बाहर से कंडेंसर का यूज किया था। उस कंडेंसर में ठंडा पानी एक अलग पाइप से आता है जो कि हॉट स्टीम या फिर हॉट वाटर जो रहता है उसको कूल करता है, और कूल करते हुए ये जो स्टीम वाला वाटर होता है वो दोबारा रीयूज के लिए चला जाता है। और जो कूल्ड वाटर होता है जो कि चिमनी कूलिंग टावर से आता है वो दोबारा रिसर्कुलेट होकर चिमनी में चला जाता है, सॉरी कूलिंग टावर में, वहाँ पे ठंडा होने के लिए। तो ये इसका फंक्शन होता है काम करने का। तो इससे यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ कि हाउ इट वर्क, यानी कूलिंग टावर जो होता है वो कैसे काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि हॉट वाटर इज पंप इनटू द टावर, यानी कि जो हॉट वाटर होता है, जो कंडेंसर से जो हॉट वाटर निकलता है उसको पंपिंग किया जाता है, यानी पंप के थ्रू कूलिंग टावर में पहुँचाया जाता है। द वाटर इज स्प्रेड onto ए लार्ज सरफेस एरिया ऑफ प्लास्टिक पैकिंग, यानी कि कूलिंग टावर के अंदर प्लास्टिक पैकिंग होता है, बहुत लंबा सरफेस होता है, उसमें प्लास्टिक के पैकिंग लगाते हैं, उनके ऊपर जो हॉट वाटर होता है उनको स्प्रे किया जाता है। उसके बाद एयर इज ड्रॉ थ्रू द टावर कूलिंग द वाटर, यानी कि जो एयर जो होते हैं टावर में वो उसको थ्रू किया जाता है वाटर के थ्रू, जिससे हमारा पानी जो होता है वो ठंडा होता है। उसके बाद द कूल्ड वाटर कलेक्ट एट द बॉटम ऑफ टावर, यानी कि जो पानी जब ठंडा होता है तो उसको ये जो कूलिंग टावर जो होते हैं इनके बॉटम एरिया में बेसिन होता है, वहाँ पे इसको कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद सम वाटर एवोपोरेट, यानी कि कुछ जो वाटर होते हैं वो कूलिंग प्रोसेस के दौरान इवोपोरेट होते हैं, यानी कि वाष्पीकरण के दौरान एटमॉस्फेयर में निकल जाते हैं, रिमूविंग हीट फ्रॉम द रिमेनिंग वाटर। उसके बाद होता है कि द कोल्ड वाटर इज रिसर्कुलेटेड
बैक इनटू द प्लांट। उसके बाद जब पानी हमारा ठंडा हो जाता है तो उसको रिसर्कुलेटेड करके फिर से भेजा जाता है आगे के प्रोसेस के लिए, यानी कि दोबारा से कंडेंसर में इसको भेजा जाता है। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, यानी पानी गर्म पानी इसमें कूलिंग टावर में आता है, ठंडा होकर फिर से रिसर्कुलेट होकर कंडेंसर में जाता है, फिर कंडेंसर से गर्म होकर पंप के थ्रू फिर इसमें आता है। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। तो कूलिंग टावर का यहाँ पे मेन जो फंक्शन है कि जो कंडेंसर से जो हॉट वाटर निकलता है, यानी कि स्टीम को ठंडा करने के बाद जो पानी गर्म हो जाता है तो वो उसको फिर से कूल डाउन करने के लिए यहाँ पे कूलिंग टावर का यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया इसका वर्किंग और कैसे काम करता है इसका एप्लीकेशन। तो दोस्तों इन थर्मल पावर प्लांट्स आफ्टर द स्टीम पासेस थ्रू द टर्बाइन इट नीड टू बी कूल्ड एंड कंडेंस बैक इनटू वाटर फॉर रीयूज। During steam cool down in condenser, the inlet cooling water got heated and further it need to be cooled for reuse। हमने जैसा कि दोस्तों पहले ही आपको बताया कि जो थर्मल पावर प्लांट जो होता है उसमें जब हमारे स्टीम होते हैं, जब टरबाइन से गुजरते हैं, यानी टरबाइन से पास होकर जब आगे निकलता है तो इस जो स्टीम जो होता है इसको कूल्ड करना और कंडेंस करने की इसकी ज़रूरत रहती है। यानी कि स्टीम को दोबारा, ऐसा नहीं है कि हम दोबारा फिर उस स्टीम को ले आकर बॉयलर में डाल दें, दोबारा थोड़ा हीट करके आगे हम इसको यूज कर लें, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए इसको दोबारा से कूल्ड करना पड़ता है, कूल्ड करके और कंडेंस करके इसको तब हम रीयूज करने के लिए भेजा जाता है। तो इसी को कूल्ड करने के लिए ड्यूरिंग स्टीम कूल डाउन इन कंडेंसर, वो एक कंडेंसर लगा रहता है जिसमें स्टीम को कूल किया जाता है। तो जब इसको कूलिंग करने के दौरान जो कूलिंग वाटर होता है वो खुद ही गॉट हीटेड, यानी खुद हीट हो जाता है एंड फर्दर इट नीड टू बी कूल डाउन, यानी जिसकी वजह से इस पानी को भी हमें बाद में ठंडा करना पड़ता है री यूज करने के लिए, जिसके लिए हम कूलिंग टावर का यूज कर रहे हैं। इंस्टीड ऑफ कंटिन्यूली यूजिंग फ्रेश वाटर फ्रॉम सी एंड रिवर्स आर लेक्स, कूलिंग टावर अलाउ फॉर वाटर रिसर्कुलेशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग वाटर कंजप्शन इन द प्लांट। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ऐसा क्यों नहीं है कि जो हॉट वाटर होता है कंडेंसर से उसको हम कहीं बाहर में निकाल दें, ऑटोमेटिक ठंडा होता रहेगा धीरे धीरे। हम इसको ठंडा करने के बजाय हम डायरेक्टली नदी से या फिर जो समुद्र से या फिर जो झील होते हैं इनसे हम डायरेक्टली पानी क्यों नहीं ले लेते हैं। तो दोस्तों इसका रीज़न ये होता है कि कूलिंग टावर जो होता है हमें कंटिन्यूसली वाटर सर्कुलेशन एक तो प्रोवाइड कराता है, दूसरा चीज़ होता है कि सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग वाटर कंजप्शन इन द प्लांट, यानी कि जो प्लांट में जो पानी का जो कंजप्शन होता है उसको भी कम किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे कूलिंग टावर का यूज़ किया जाता है ताकि जो वही पानी होगा वो दोबारा कूलिंग रिसर्कुलेट होकर ठंडा होकर यूज होता रहेगा, जिससे हमें पानी का जो होगा वो बचत होगा। इसीलिए यहाँ पे कूलिंग टावर का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई वी नीड स्टीम कूल डाउन आफ्टर पासिंग थ्रू द टरबाइन इंस्टीड ऑफ बीइंग डायरेक्टली रीयूज। यानी कि दोस्तों कि टरबाइन से गुजरने के बाद जो स्टीम होता है, यानी कि जो भाप होता है, उसको सीधे पुनः यूज करने के बजाय उसको ठंडा करने की आवश्यकता क्यों है, ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा। तो इसका दोस्तों कई सारे यहाँ पे रीजन मेंशन हमने किया हुआ है। देखिए जैसे पहला रीजन है कि एफिशिएंट स्टीम साइकिल ऑपरेशन, यानी कि जिसको रैंकाइन साइकिल भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये एक रीजन हो गया कि मोस्ट थर्मल पावर प्लांट ऑपरेट ऑन रैंकाइन साइकिल वेयर स्टीम एक्सपेंड इन द टरबाइन टू प्रोड्यूस पावर देन कंडेंस बैक इनटू द वाटर बिफोर being pumped back into the boiler. If steam were reused without cooling, it would remain at a low pressure, low temperature state, making it inefficient फॉर रीहीटिंग एंड एक्सपेंशन। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अगर हम दोबारा उसको बिना कूल किए डायरेक्टली उसको यूज करते हैं हीट करके बॉयलर में, तो उसका जो होता है वो लो प्रेशर हो जाता है, लो टेम्परेचर स्टेट में चला जाता है, जिसकी वजह से इसको इनसफिशियंट हो जाता है उसको रीहीट करने के लिए और एक्सपेंशन करने के लिए। जैसे जब गर्म होकर एक्सपेंड करता है हीट में स्टीम में बदलता है, तो वो चीज़ जो है जैसे नॉर्मल ठंडा पानी को गर्म करेंगे तो जितना होगा उतना सफिशिएंट नहीं हो पाएगा जो पहले से ही स्टीम में रहेगा। तो इसीलिए इसको दोबारा से कूल करके फिर दोबारा हीट कर बॉयलर में हीटिंग के लिए भेजा जाता है। तो ये पहला रीजन हो गया कि एफिशिएंट स्टीम साइकिल ऑपरेशन। दूसरा है कि मेंटेनिंग लो प्रेशर इन द कंडेंसर, यानी कि दोस्तों कंडेंसिंग स्टीम इनटू द वाटर क्रिएट ए वैक्यूम, लो जिसको हम लो प्रेशर भी बोलते हैं, इन द कंडेंसर। दिस वैक्यूम हेल्प पुल्स मोर स्टीम थ्रू द टरबाइन, increasing its efficiency and maximizing power plant. If the steam remains as a gas, the pressure would be higher, reducing the turbine performance. यानी कि दोस्तों जब हम
कंडेंसिंग करते हैं तो कंडेंसिंग के दौरान जो क्या होता है कि वो जो पानी होता है वो वैक्यूम क्रिएट करता है, यानी कि लो प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो हमारे टरबाइन जो होते हैं, टरबाइन के अंदर से सारे स्टीम जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो बाहर आने की वजह से क्या होता है कि जो टरबाइन का जो परफॉर्मेंस होता है वो बेहतर होता है। अगर ये प्रोसेस नहीं किया जाए इस तरीके से तो टरबाइन की जो परफॉर्मेंस होता है उस पर भी असर पड़ सकता है। तो मेंटेनिंग लो प्रेशर इंटर, यानी कि कंडेंसर में लो प्रेशर मेंटेन करने के लिए भी इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। दूसरा है कि पंपिंग एफिशिएंसी, यानी कि दोस्तों वाटर इज मच ईजियर एंड मोर एनर्जी एफिशिएंट टू पंप देन स्टीम, यानी कि दोस्तों कि जो पानी जो होता है उसको पंपिंग करना स्टीम की तुलना में बहुत आसान भी है और एनर्जी इफिशिएंट, यानी कि कम एनर्जी भी उसमें लगेगा। तो इसके वजह से भी यहाँ पे किया जाता है कि उसको पानी में बदल के उसके बाद तब फिर बॉयलर में भेजा जाता है। दूसरा चीज़ है कि द पंप इन द रैंकाइन साइकिल नीड टू राइज इन प्रेशर ऑफ वर्किंग फ्लूइड बिफोर द इंटर इट बॉयलर। पंपिंग लिक्विड वाटर रिक्वायर सिग्निफिकेंटली लेस एनर्जी देन कंप्रेसिंग स्टीम। तो मेन यहाँ पे रीज़न यही है कि जो स्टीम जो या फिर जो पानी जो हम बॉयलर में भेजते हैं उसको हीट होने के लिए, स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए, तो उसको पंपिंग करना आसान होता है उसका स्टीम के तुलना में, इसीलिए उसको हम पहले पानी में बदलते हैं, दोबारा पंप करके तब उसको भेजते हैं। तो ये चीज़ हो गया पंपिंग एफिशिएंसी। इसी तरीके से है कि रिमूवल ऑफ नॉन कंडेंसेबल गैसेज, यानी कि दोस्तों कुछ जो स्टीम होता है तो उसमें से जो कुछ नॉन कंडेंसेबल गैसेज होती हैं जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनको में भी बाहर निकालने के लिए यहाँ पे कंडेंसर का यूज किया जाता है। तो चौथा रीजन हो गया। पांचवा रीजन है कि वाटर रिकवरी एंड कंजर्वेशन। छठवां है कि थर्मल एफिशिएंसी ऑफ वाटर। तो दोस्तों इस पीडीएफ को हम आपको लिंक दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप डाउनलोड करके आप अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं, ताकि वीडियो हमारा लंबा ना हो। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया क्वेश्चन जो आपका जो बनेगा कि हम क्यों इसको डायरेक्टली यूज ना करके इसको ठंडा करके स्टीम को उसके बाद फिर यूज किया जाता है, तो उसके यहाँ पे रीजन हो गए। आगे हम इसमें समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट के यहाँ पे देखिएगा आपका ग्राफिक्स बनाया गया है। इस ग्राफिक्स में यहाँ पे समझाया गया है कि किस तरीके से हमारा वाटर जो होता है एंटर करता है और एंटर करके हीट होके कैसे टरबाइन से बाहर निकलता है। तो ये देख सकते हैं हमारा बॉयलर है, बॉयलर में वाटर जाता है, पंपिंग करके वाटर यहाँ से पंप होके जाता है, वहाँ पे हीट होता है। हीट होने के बाद यहाँ पे ऊपर जो लगे रहते हैं स्टीम लाइन से होते हुए टरबाइन में आता है। टरबाइन से में यहाँ पे टरबाइन को रोटेट कराता है। रोटेट कराने के बाद ये स्टीम जो होता है वो बाहर निकल जाता है। ये बाहर जो निकलता है तो टरबाइन के जस्ट नीचे ही हमारे लगा हुआ रहता है कंडेंसर। तो ये जो कंडेंसर में देखेंगे तो दो वाटर की लाइन होती है। एक वाटर की लाइन जो होती है ये कूलिंग टावर है, ये कूलिंग टावर से आता है। कूलिंग टावर में दो लाइन आएगा, एक इनलेट एक आउटलेट, यानी कि कंडेंसर से जो हॉट वाटर आएगा वो कूलिंग वाटर में जाएगा, यहाँ से कूल होगा। फिर कंडेंसर यहाँ पे कूलिंग टावर के नीचे जो ठंडा पानी इकट्ठा होगा इसको दोबारा से फिर भेजा जाता है पंप के थ्रू, फिर कंडेंसर के थ्रू ये रिसर्कुलेट होता रहता है। तो ये रिसर्कुलेट जब होता रहता है उसके इसी के क्रॉस में जो कंडेंसर में जो लगे रहते हैं जो स्टीम होता है वो इसी कूलिंग टावर के क्रॉस फ्लो करता है। तो जब ये इसके क्रॉस फ्लो करेगा तो जो स्टीम होगा उसको ये ठंडा करते रह जाएगा और खुद इसका हीट को अपने साथ में लेते हुए कूलिंग टावर में निकल जाता है। तो इसी प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, ठंडे पानी के द्वारा स्टीम को ठंडा किया जाता है, कूल डाउन किया जाता है। तो ये यहाँ पे कंडेंसर लगा रहता है टरबाइन के नीचे में। जस्ट में आपने पावर प्लांट में अपने अगर काम किया होगा या फिर कर रहे होंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा, जो टरबाइन होता है जस्ट उसके निचले फ्लोर में कंडेंसर लगाया गया रहता है। तो कंडेंसर का यहाँ पे मेन काम यही रहता है कि जो स्टीम होता है उसके वाटर को कंडेंस करना है, यानी कि कूल डाउन करके उसको पानी में बदलना होता है, ताकि दोबारा उसको बॉयलर में रीयूज करने के लिए उसको भेजा जा सके, पंपिंग किया जा सके। तो ये ग्राफिक्स के द्वारा आप समझ गए होंगे किस तरीके से यहाँ पे कूलिंग टावर का क्या यूज है। ये हमारा मेन कूलिंग टावर है। चलिए अब अगला हम यहाँ पे समझते हैं। ये देख सकते हैं ये हो गया कंडेंसर, ये कंडेंसर हो गया। कंडेंसर में किस तरीके से वाटर इनलेट होता है और वाटर आउटलेट होता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये वाटर इनलेट हो गया और ये वाटर आउटलेट हो गया। इस तरीके से कूलिंग टावर से जो ठंडा पानी आएगा यहाँ से एंटर करता है पतली पतली पाइप के थ्रू, और यहाँ से एंटर करता है और पानी इसमें जो स्टीम होता है हॉट वेल जो नीचे लगा हुआ है, यहाँ से इसका जो हीट है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठंडा पानी स्टीम के हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ही एब्जॉर्ब करने के बाद दोबारा इसी रिटर्न होके दूसरे एंड से यानी कि वाटर आउटलेट का जो पाइप लगा रहता है उससे निकल जाता है और फिर से चला जाता है कूलिंग टावर में। और यहाँ पे देखेंगे तो ये बॉयलर हो गया। बॉयलर में यहाँ पे ये
बॉयलर को वाटर है यानी ठंडा पानी इसमें जा रहा है, हीट हो रहा है, हीट होते होते ऊपर स्टीम बन जा रहा है, स्टीम बन के यहाँ पे टरबाइन में जा रहा है, टरबाइन में जो प्रोसेस है, प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे वो ड्रेन हो रहा है, नीचे की तरफ निकलता है स्टीम, स्टीम निकल के यहाँ पे चला जाता है स्टीम कंडेंसर में। तो ये स्टीम कंडेंसर में नीचे हॉट वेल होता है, तो यहाँ पे स्टीम को ठंडा किया जाता है कूल डाउन करने के लिए। जैसे यहाँ पे दिखाया कूलिंग वाटर यहाँ पे इन हो रहा है और इसका हीट को खींच के बाहर निकल जा रहा है, और पानी जो होता है वार्म कूलिंग वाटर आउट। यहाँ पे जो पानी जो होता है जो गर्म हो चुका होता है ये यहाँ से आउट होता है और कूलिंग टावर में चला जाता है। तो ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे हमने दिखा दिया है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि टाइप ऑफ कूलिंग टावर, यानी कि दोस्तों जो कूलिंग टावर होते हैं जो इंडस्ट्री में या फिर पावर प्लांट में जो कूलिंग टावर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों देखिए बेसिकली जो कूलिंग टावर जो होते हैं वो दो टाइप के कूलिंग टावर यूज किया जाता है इंडस्ट्री में या फिर थर्मल पावर प्लांट्स या फिर पावर प्लांट में। दो टाइप के होते हैं। ये पहला जो होता है नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर का मतलब हो गया कि इसमें जो होगा use the natural air flow to cool down the hot water, typically used in large power plant, usually this tower comes in big size and hyperbolic shape। यानी कि दोस्तों जो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर जो होता है इनमें नेचुरली एयर फ्लो कराया जाता है वाटर को, जो हॉट वाटर होता है उसको कूल डाउन करने के लिए। और ये जो ज़्यादातर जो होता है ये नेचुरल ड्राफ्ट टावर जो होता है वो बड़े पावर प्लांट यानी कि लार्ज पावर प्लांट जो होता है उनमें यूज़ किया जाता है। और ये जो यूजुअली ये जो टावर जो आते हैं कूलिंग टावर जो आते हैं वो बड़े साइज और हाइपरबोलिक शेप में आते हैं। तो हाइपरबोलिक शेप का मतलब ये देख सकते हैं ये वाला जो है इसी को हम बोलते हैं नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। इनका ये बहुत बड़े लंबे लंबे आते हैं, लंबे साइज में आते हैं। और यहाँ पे एक यूनिट के लिए, जैसे एक यूनिट का आपका पावर प्लांट है उसके लिए एक ही ये कूलिंग टावर ये काफ़ी होता है। तो ये पहला जो हो गया नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। तो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर हो गया। दूसरा होता है कि मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। अब मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में दोस्तों इन दिस कूलिंग फैन आर यूज टू फोर्स एयर फॉर कूल्स हॉट वाटर, इट है टू टाइप। तो दोस्तों जो मैकेनिकल ड्राफ्ट जो कूलिंग टावर होता है इनमें वाटर को कूल करने के लिए यानी कि वाटर पे एयर को फोर्स करने के लिए इसमें कूलिंग फैन का यूज़ किया जाता है। वो कूलिंग फैन जो होता है वो वाटर को पानी के थ्रू फोर्स करता है जिससे पानी हमारा ठंडा हो। तो मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में कूलिंग फैन का यूज किया जाता है। और ये दो टाइप का होता है। मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला जो होता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर और दूसरा होता है फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर। तो दोस्तों जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर होता है इनमें जो फैन होता है वो कूलिंग टावर के टॉप पे इंस्टॉल किया गया रहता है। पिक्चर में अभी हम आपको आगे दिखाते हैं कि जो कूलिंग टावर होता है वो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर में जो कूलिंग फैन लगा होगा वो कूलिंग टावर के सबसे ऊपर लगा रहता है, जो क्या करेगा कि एयर जो होता है वो एयर को खींचता है अपने तरफ। तो वो जब खींचेगा तो नीचे से एयर जो होता है ऊपर से पानी गिरता रहता है और नीचे से एयर उसके एकरास ऊपर निकलता रहता है, जिसके वजह से उसमें बेटर कूलिंग होता है पानी का। दूसरा होता है फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर। तो जो फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर जो होता है उसमें क्या होता है कि फैन जो होता है वो बॉटम साइड में कूलिंग टावर के नीचे की साइड में ये एक नीचे में मतलब लेफ्ट या राइट साइड में किसी एक साइड में इंस्टॉल किया गया रहता है, जो कि हवा को एयर को उसमें ढकेलता है पानी के थ्रू, जो ऊपर से पानी गिरता है उसके थ्रू ढकेलता है, जिससे एयर उसके जो पानी जो है उसके थ्रू होते हुए ऊपर बाहर निकल जाता है। तो दो टाइप का होता है। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट मतलब उसमें कूलिंग टावर में फैन ऊपर इंस्टॉल हुआ रहेगा और जो फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर होगा उसमें कूलिंग फैन जो होगा वो नीचे इंस्टॉल किया गया रहता है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पहला जैसे हमने बताया था कि पहला जो कूलिंग टावर का टाइप होता है वो होता है नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। तो ये नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर का आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर पावर प्लांट में लगा हुआ है। आपने देखा होगा कि ये जो कूलिंग टावर होते हैं ये काफ़ी हैवी शेप में होते हैं, लंबे लंबे होते हैं और ऊंचे ऊंचे होते हैं। इनमें से इस तरीके से स्टीम जो होता है धुआं के जैसे निकलता रहता है। और अगर इस टाइप का रहेगा तो पूरे प्लांट में आपको 2 या 3 देखने को मिलेंगे। जितनी यूनिटें होती हैं उतने ही आपको कूलिंग टावर देखने को मिलते हैं। एक यूनिट है तो एक ही कूलिंग टावर मिलेगा, 2 यूनिट है तो 2 कूलिंग टावर मिलता है, यानी हर यूनिट के लिए अलग अलग कूलिंग टावर एक एक लगा रहता है। तो एक ही कूलिंग टावर पूरे यूनिट को का पानी कंट्रोल करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए सफिशिएंट होता है। तो ये इसके अंदर का मैकेनिज्म होता है। इस तरीके से आप इसको PDF डाउनलोड करके आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं
कि क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, अब कहाँ पे क्या क्या लगा रहता है। इसमें देखें कि जो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर होता है इसमें कोई कूलिंग फैन नहीं लगा रहता है। नेचुरली इसमें एयर जो होता है, एयर सक्शन होता है, दोनों साइड से एयर सक्शन होता है। इसका जो शेप है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि नेचुरली इसमें एयर सक्शन होगा और जो पानी जो होगा, पानी ऑटोमेटिक उसको कूल डाउन करते जाएगा। एयर जब पानी के थ्रू जाता है तो एयर जो होता है, पानी का जो हीट होता है उसको एब्जॉर्ब करके ऊपर एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। जिसके वजह से यहाँ पे जो पानी होता है वो ठंडा होता है, ठंडा होकर फिर नीचे यहाँ पे बेसिन रहता है, ये बेसिन में गिर जाता है। यहाँ पे पानी ठंडा रहता है, फिर इसको पंप के थ्रू पंपिंग करके यहाँ पे फिर आगे के यूज के लिए भेज दिया जाता है। तो इसके पार्ट्स हो गए, आप इसको पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। तो दोस्तों उसके बाद से यहाँ पे है कि एडवांटेज ऑफ नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि लो नॉइज लेवल एंड लॉन्ग लाइफ। आप दोस्तों जब अगर आप पावर प्लांट में काम कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि इस टाइप का जो कूलिंग टावर होता है इसके पास जो है वो नॉइज़ कम होता है और इसकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू जो मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर होते हैं, जो दूसरे टाइप का जो कूलिंग आउटर का टावर आता है उसके तुलना में। इसमें नॉइज लेवल भी कम होता है और इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। दूसरा एक चीज़ है कि लो मेंटेनेंस कास्ट एज देयर आर नो फैन यूज। तो दोस्तों इसमें जो होता है कि मेंटेनेंस कास्ट भी लो होता है क्योंकि इसमें जो कूलिंग फ़ैन होता है उसका यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि कूलिंग फैन यूज होने की वजह से इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आता है जिसमें हमारे मेंटेनेंस कास्ट भी ज़्यादा आते हैं, तो इसमें नहीं होता इसीलिए इसमें कम आएगा। तीसरा है कि सिस्टम लॉसेस इज टिपिकली लेस देन 1% ऑफ टोटल फ्लो। चौथा है कि लार्ज कूलिंग कैपेसिटी, यानी इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी होता है तो मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर की तुलना में वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इसके एडवांटेज हो गए नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर के। तो ये हो गए नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। और इसी तरीके से दूसरा जो होता है वो होता है कि मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। तो जो मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर है उसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो ये देखेंगे कि मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर जैसे कि हमने बताया था कि दो टाइप का होता है, एक होता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट, और दूसरा होता है फोर्स्ड ड्राफ्ट। तो जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में है ऊपर फैन लगा हुआ है, ये पिक्चर में आप देखेंगे ऊपर में फैन इंस्टॉल किया गया है। ऊपर में फैन जब चलता है तो नीचे की तरफ से एयर को सक्शन करता है। अब ये जब एयर जो होता है ये पानी ऊपर से गिरता रहता है कूलिंग टावर में, तो जब पानी जो गिरता है तो उसके थ्रू उसके क्रॉस जो एयर जो होता है फ्लो होता है, तो इसका हीट जो होता है उसको एब्जॉर्ब करके वहाँ ऊपर एटमॉस्फेयर में निकाल देता है, जिसकी वजह से पानी जो है वो ठंडा होकर नीचे इकट्ठा हो जाता है बेसिन में, जिसको फिर से आगे भेज दिया जाता है, पंप के थ्रू रिसर्कुलेट करा दिया जाता है। और दूसरा है कि फोर्स्ड ड्राफ्ट। तो फोर्स्ड ड्राफ्ट में आप देखेंगे कि नीचे साइड में लगा रहता है, यहाँ पे किसी एक साइड में फैन इंस्टॉल किया गया रहता है। ये फैन जो क्या करता है कि हवा को इसमें फोर्स करता है, फोर्स मतलब खींच के ऊपर फेंकेगा और एयर जो जाएगा वो ऊपर जब निकलेगा यहाँ पे तो एयर आउटलेट हो जाएगा। तो फंक्शन वही है काम करने का, बस फैन का जो लोकेशन होता है वो अलग अलग रहता है कि इसमें फैन ऊपर लगेगा और जो फोर्स्ड ड्राफ्ट वाले में वो फैन नीचे लगेगा। तो आपको ज़्यादातर प्लांट में आपको इंडस्ट्री ड्राफ्ट टाइप को मिलेगा जिसमें ऊपर फैन लगा रहता है, इस टाइप वाले देखने को मिलते हैं। तो ये खास करके बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट जो होता है उनमें ज़्यादातर इंडस्ट्री ड्राफ्ट टाइप वाला ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये दो टाइप के हो गए मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। तो इनमें मेन हमारा अंतर यह है कि मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में कि इसके अंदर हमारे फैन इंस्टॉल किए गए रहते हैं, फैन इंस्टॉल किया जाता है ताकि एयर को सक्शन करे या फिर फोर्स करे वो पानी को ठंडा करने के लिए। तो इसके अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट लगे रहते हैं। ये हॉट वाटर का एक इनलेट पाइप रहता है जिसमें हमारा जो कंडेंसर से हॉट वाटर रहता है वो ऊपर चढ़ता है, ऊपर से फिर इसको स्प्रे नोजल लगे रहते हैं जिसकी वजह से पानी फिर नीचे गिरता है। उसके बाद यहाँ पे कूलिंग फिलिंग आइटम लगाए रहते हैं, यहाँ पे जाली की तरह आइटम लगा रहता है, कई सारे उसमें पार्ट होते हैं। तो उसमें पानी गिरता है और पानी गिरने के बाद फिर अलग अलग झरने के टाइप से उस पे से नीचे से गिरता है जिसकी वजह से वो ठंडा होने लगता है। तो सेम वही चीज़ हमारे इसमें भी रहता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि काउंटर फ्लो इंडस्ट्री ड्राफ्ट होता है और काउंटर फ्लो फोर्स ड्राफ्ट होता है। तो यहाँ पे पिक्चर है, रियल पिक्चर है इंडस्ट्री का, ये देख सकते हैं, ये इंडस्ट्री ड्राफ्ट टाइप का कूलिंग टावर है। ये जो ग्रीन पाइप आप देख सकते हैं इसी से हमारा पानी आता है हॉट वाटर, और हॉट वाटर आके ऊपर चढ़ता है, ऊपर जाने के बाद फिर उसको गिराया जाता है, स्प्रे कराया जाता है सरफेस पे, और स्प्रे होने के बाद ऊपर यहाँ पे देखेंगे तो ये फैन ऊपर ये फैन लगा रहता है और फैन चलता है तो नीचे से हवा को सक्शन करता है और नीचे यहाँ पे बेसिन है वाटर को इकट्ठा होने के लिए। तो ये ऊपर का पिक्चर है, ये मोटर लगा हुआ है फैन को चलाने के लिए।
ये जो बड़े बड़े फैन लगे रहते हैं उसको चलाने के लिए यहाँ पे लगा हुआ है मोटर, और इसमें फैन लगे रहते हैं। और यहाँ पे देखिए बेसिन है नीचे, यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। और ये है जो फिलिंग मटेरियल, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं कि जाली टाइप का एक रहता है, जिसमें पानी जब गिरता है तो फिर वो स्प्रे होकर नीचे की तरफ गिरता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये कूलिंग टावर काम करता है। नेचुरल ड्राफ्ट टावर और मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, दो टाइप के कूलिंग टावर होते हैं जो कि इंडस्ट्री में, यानी कि जो थर्मल पावर प्लांट या फिर जो पावर प्लांट में हो लगे रहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।